भरत चक्रवर्ती नाम लिखता है वह खंड एक आर्यखंड होता है, क्योंकि विजयार्थ पर्वत की गुफा पर भरत चक्रवर्ती नाम लिखता है। और क्योंकि 5 अभिलेख होते हैं और एक आर्यखंड होता है, ऐसे 6 खंड होते हैं, तो वह भरत चक्रवर्ती आर्यखंड में जाकर के ही वहाँ पर अपना नाम लिखता है। एक जनरल क्वेश्चन है महाराज जी मेरे मन में कि जब हम हिंदू धर्म के मंदिर में कहीं बाहर जाते हैं घूमने या कुछ ऐसे, तो कभी दर्शन करने जाते हैं तो हमें तो नमोकार मंत्र के सिवा कुछ आता ही नहीं है, तो हम जैसे वो नमोकार मंत्र ही बोलते हैं अपना, तो वो मतलब नहीं बोलना चाहिए या उसमें कुछ पाप या कुछ ऐसा लगता है कि? देखिए, जब पारस कुमार ने नाग नागिन को नमोकार सुनाया, ये नहीं देखा कि जैन है कि हिंदू है, वो तो सिर्फ त्रियंश जीव है। और जब जीवनदास स्वामी ने कुत्ते को नमोकार सुनाया तो वो भी त्रियंश पर्याय का जीव था। बैल को भी नमोकार सुनाया तो वह भी त्रियंश पर्याय का जीव था। यदि हम किसी दूसरे मंदिर में जाकर के नमोकार भी पढ़ते हैं, यही भावना भाएं कि आज हमें वस्त्र रूपी राम दिख रहे हैं, लेकिन मैं यही भावना भाती हूँ, हे भगवान, सारी दुनिया वीतरागी भगवान की पूजा करे, इसलिए इस मूर्ति के सामने नमोकार पढ़ रही हूँ। कहीं हनुमान का मंदिर हो, यही भावना भाएं क्या संसार इस रूप में हनुमान को देख रहा है, मैं इसे नमोकार सुना करके इस भगवान को मैं वीतराग के रूप में देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आकर के आपको पुण्य वर्धन होगा, ना कि पाप वर्धन। लेकिन दूसरी बात यहाँ ये रखना है कि जब आप बच्चों के साथ हों तो बच्चों को पहले बता देना कि मैं नमोकार क्यों सुना रही हूँ। ये तो बच्चों को नहीं पता है कि आप क्या पढ़ रही हो, उन्हें तो लगेगा हनुमान चालीसा पढ़ रही हो, उनको लगेगा कि राम नाम जाप कर रही हो। तो पहले बता देना बच्चों को, आज अपन सब फ्रेंड सर्कल के साथ हैं, इसलिए इस मंदिर में जाना पड़ेगा, लेकिन इस भावना के साथ हम वहाँ नमोकार पढ़ के वह वीतरागता की भावना भाते हैं। महाराज जी, हम कुछ भी चुनौतियों को फेस करते हैं तो वो हमारे कर्म का उदय होता है, पिछले कर्म का या अभी का? देखिए, कुछ कर्म पूर्व के होते हैं, कुछ कर्म वर्तमान के होते हैं। संतान यदि संस्कारी नहीं होती है या संतान इस संसार में होने के बाद भी अपने हिसाब से कार्य नहीं कर पाती है, तो यह कुछ कर्म स्त्री पर्याय या पुरुष पर्याय के पूर्व जन्म के पाप कर्म का प्रभाव भी होता है। कुछ उस जीव के भी पाप कर्म का प्रभाव होता है। वर्तमान में भी हमने कुछ ऐसी जाने अनजाने में गलती की है जिस वजह से एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, अपने देखते देखते ही बच्चे संसार से विदा हो जाते हैं। तो कुछ कर्म हमारा वर्तमान का भी होता है। तो कर्मों का फल चाहे पूर्व का हो चाहे वर्तमान का हो, उस जीव को भोगना ही पड़ता है। नमस्ते महाराज, नमस्ते। मेरा क्वेश्चन धर्म से नहीं है, लौकिक है। जैसे बताते कि दूसरे कास्ट की बहू आती है तो उसको जैन बना लो, और बेटी जाती है दूसरे कास्ट में तो बोले नहीं। और जैसे बोलते हैं महाराज श्री आहार नहीं लेते और दूसरे बच्चों को अडॉप्ट कर ले, तो वो क्या सही है क्या? प्रश्न बहुत अच्छा है। भगवान महावीर के सिद्धांत को अगर हम पढ़ते हैं, इससे आपका समाधान क्लियर होगा। वो कहते हैं मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। जैसे रानी चिन्ना का विवाह बौद्ध धर्म में हुआ, लेकिन उसने वहाँ पर भी जैन धर्म की प्रभावना और प्रचार किया। लेकिन वर्तमान में ऐसा कहा जाता है कि ना तो आज के समय कोई चिन्ना है, ना आज कोई लड़की सीता है, ना कोई आज लड़का राम है। इसलिए अपने ही धर्म में अगर शादी होती है तो हमारा परिवार, हमारी समाज बरकरार रहती है। लेकिन एक माइनस मार्किंग यहाँ पर यह होता है, अगर कोई लड़का दूसरे धर्म की लड़की को लेकर के आता है और जीवन में लड़की को कोई दुर्घटना घटती है, तो पूरी प्रॉपर्टी दूसरे संप्रदाय की हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले उस लड़की का अधिकार है जो प्रॉपर्टी आपने किसी अपने बच्चे के नाम की है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। दूसरा, जहाँ जैन धर्म का नाम लिखा है वहाँ पर जैन धर्म का नामो निशान भी
मिट सकता है। इसके बाद यदि कोई लड़की दूसरे धर्म में जाती है तो वहाँ पर भी नुकसान है, क्योंकि उसे मालूम नहीं है यहाँ पर हमें कैसे जीना है, कैसे रहना है, क्या करना है। तो कुछ समय के लिए वह बच्ची उस घर में जाकर के उस माहौल से ढल नहीं पाती है, वहाँ पर भी उसको कष्ट हुआ करता है। तो यहाँ पर कोई बच्चा अडॉप्ट करता है, हाँ। एडॉप्ट किया हो बच्चा, बच्चे को ही नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ। सबसे बड़ी बात है, पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। लड़की को मालूम मैं हिंदू हूँ, मैं या दूसरी जाति की हूँ, लेकिन यहाँ जो बच्चा छोटा सा है, 1 महीने का है, 2 महीने का है, उसको नाम ही नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। जैन धर्म अगर वो लेकर के आते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, क्योंकि पूर्व का पुण्य उसे जैन घर में लेके जा रहा है। हाँ, तो दूसरे घर की लड़की भी तो अपने यहाँ अपन उसको जैन बना सकते हैं, वो भी तो हो सकता है उस लड़की का पुण्य हो। अगर वो लड़की जैन घर में आती है तो सबसे पहले वो लड़की जैन बन सकती है जो किसी मंदिर नहीं जाती है। हाँ। जिसने कभी कोई मंदिर का चेहरा ही नहीं देखा है, सिर्फ स्कूल देखा है, कॉलेज देखा है, तो वह बहुत जल्दी जैन धर्म को स्वीकार कर सकती है। और दूसरी बात, जब प्यार गहरा होता है तो लड़की लड़के के साथ कुछ भी बनने को तैयार हो जाती है। सही। तो अगर कोई लड़की ऐसे प्यार करती है लड़के से, तो मुझे लगता है कोई लड़की कभी जैन धर्म को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। एक मैंने केस अभी MP में देखा है, एक लड़की मुस्लिम घर की है, लेकिन आज वह जैन धर्म से भी बड़ा पालन करती है, रात्रि भोजन त्याग है, एक टाइम भोजन करती है, जीवन भर के लिए जमी कंद का त्याग है उसका, और आज वह बच्चों की पाठशाला लेती है। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कहीं नहीं गए हैं, उनको हम जल्दी संस्कार दे सकते हैं। हाँ, जीव का पुण्य है, समझिए कि जैनियों में हाँ, ये पुण्य भी है, इसलिए मैंने कहा मनुष्य कर्म से महान बनता है। जैसे तीर्थंकर सारे क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया, वो जिन बने और हम जिन से जैन बने। ठीक है, नमस्ते गुरुदेव। महाराज जी, आज हमारे बच्चे बाहर की दुनिया से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि उनको हमारा जैन धर्म पालन करने में बहुत कठिनाई सी लगती है। तो उन्हें हम सही राह कैसे दिखाएं कि हमारा जैन धर्म एकदम साइंटिफिक धर्म है, इससे अच्छा धर्म और कुछ नहीं है। सबसे पहले, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी ही बोलोगे वाणी। यदि हम अपने हाथों से भोजन बनाते समय नमोकार मंत्र की प्रेयर करते हैं, जैसे मंदिर में नमोकार पढ़ते ही जल गंधोदक बन जाता है, तो नमोकार पढ़ते पढ़ते यदि भोजन बनाते हैं और जब बच्चे को उठाते हैं तो जय जिनेंद्र बोलते हैं, और अपने गेट के बाहर लिखा हो जय जिनेंद्र, जहाँ बच्चे बैल दबाते, घंटी दबाते हैं, वहाँ लिखा हो नमोकार मंत्र। तो बच्चे के अंदर जब हम मंत्रों को वो ध्यान से देखते रहेंगे, उनके अंदर ऐसा लगेगा आई एम जैन, मैं जैन हूँ। लेकिन आज होता ऐसा है कि हमारे घर में कोई भी ऐसे जैन सिंबल्स नहीं होते हैं जिसको देख कर के हमारे बच्चे जैन जैसा आचरण करें। आज हमारे घर में इंटीरियर होता है तो चाइनीज इंटीरियर होता है, डेकोरेशन करते हैं तो सब बाहर का सामान मंगा के घर में लगाते हैं, तो बच्चों पर बाहर का प्रभाव पड़ता है। तो मेरा यही आपसे कहना है, बच्चों को नमोकार पढ़ के भोजन दो, पानी भी दो, नमोकार पढ़ के दो। जब रात को सो भी रहे हो उस आँख बंद के प्रेयर करो कि मेरा बच्चा मेरे घर में सो रहा है, हे भगवान कल यह आपके दर पे भी आए और दर दर की ठोकर ना खाए, तब जाकर के बच्चों में जैन धर्म के संस्कार होते हैं। हमने ही बच्चों को गलत रास्ता बताया है। आज जब तुम्हारा बच्चा कहता है माँ भूख लगी है, पहले की माँ एक पराठा बना के देती थी, आज की माँ कहती है बेटा 2 मिनट्स मैगी तैयार है। बाहर का प्रभाव, पहले हम घर का पानी देते थे, आज बिस्लरी का पानी देते हैं। तो अन्न का प्रभाव बच्चे के मन पे पड़ा और पानी का प्रभाव उसकी वाणी पे पड़ा। तो माँ सुधरेगी तो परिवार सुधरेगा, और परिवार सुधरेगा तो बच्चा अपने आप सुधरेगा। नमोस्त महाराज। नमोस्त गुरुदेव। मेरा एक बहुत छोटा सा प्रश्न है कि अगर घर में सूतक लग जाती है या कोई शांत हो जाता है
तो हम अपने वार्डरोब से निकाल के वो साड़ी मंदिर में 10 दिन पहनते हैं। क्या वह पूजा में फिर वो पहन सकते हैं? बिना धुए ऐसे रख देते हैं। और या किसी घर में कोई शांत हो जाता है, हम उनके घर जाते हैं तो कितने घंटे की सूतक लगती है जिससे हम भगवान की पूजा नहीं कर सकते। देखिए, ऐसा कहा जाता है अपने परिवार का होता है तो वो 12 दिन का 13 दिन का सूतक बताया है। यदि दूसरे परिवार का होता है, उसके घर जाते हैं तो 24 घंटे का सूतक लगता है। इसके बाद यदि हम जो कपड़े पहन करके सूतक में जाते हैं या जो महिलाएं 5-6 दिन तक मंदिर नहीं जाती हैं, वो कपड़े अगर पहन के घर में रहती हैं, तो मेरा तो यही मानना है इन कपड़ों से हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, इन कपड़ों से हमें पूजन भी नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, इन कपड़ों से तीर्थ यात्रा और आहार भी नहीं देना चाहिए। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कपड़े के साथ साथ, जो घर की बर्तन हैं, जिन बर्तनों में हम भोजन करते हैं या फिर बाहर के लोग भोजन करते हैं या जब हम मंदिर नहीं जाते हैं उस समय भोजन करते हैं, उस बर्तन में कभी साधु को चोखे का आहार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अन्न का प्रभाव साधु के जीवन पर पड़ता है। तो जितनी हम शुद्धि रखेंगे उतने हमारे परिणाम शुद्ध होंगे, क्योंकि साधु आपसे शुद्धि बुलवा के अपने भावों को शुद्ध कर लेता है और आप द्रव्य की शुद्धि करके आप अपने द्रव्य को भी शुद्ध कर लेते हैं। जो द्रव्य की शुद्धि रखता है उसके घर में शुद्ध द्रव्य आता है, ग्रॉस नेट प्रॉफिट आता है। जो घर के द्रव्य को अशुद्ध करता है उसके घर का द्रव्य, समझ गए क्या, अशुद्ध होता है। तो इसलिए जितना हो सके शुद्धता का ध्यान रखें। हम तो यही कहते हैं, अस्पताल के कपड़े से भी भोजन नहीं करना जी। अस्पताल के कपड़े घर में लाएं तो तुरंत उसको सीधा वॉशरूम में डाल देना, क्योंकि वहां ना जाने कितनी आत्माओं ने, क्योंकि अस्पताल भी क्या है, अस्पताल भी शमशान है, ना जाने असंख्य आत्माएं रोज मरती हुई। इसलिए अस्पताल से भी जब घर आओ तो भी मानो अब सूतक लग चुका है, तो कपड़े का सूतक चेंज करें और फिर जाके शुद्ध होकर भोजन करें। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे हम हमारे माता पिता हमको मंदिर लेके आए, गुरु जी के पास लेके रहे, आहार वगैरह कराएं, हम हमारे बच्चों को ऐसा क्या सिखाएं कि वो हमको वृद्धावस्था में ये सारी चीजें करवाएं? तो हमारी करनी हमारे हाथ में है। लेकिन आजकल के बच्चे कहाँ महाराज जी? अगर आजकल के बच्चे देखिए, है तो बच्चे ही हैं, हाँ। कितने भी बड़े हो जाए फिर भी माँ को माँ ही कहते हैं। जब तक अगर बच्चे अगर माँ को माँ कह रहे हैं तो माँ का इतना विश्वास होता है कि वो अपने बच्चों में संस्कार दे सकते हैं। मैंने भी अपने जीवन में घर में बच्चों जैसा भी जीवन जिया है, लेकिन मैंने कभी अपने माँ के साथ पिक्चर नहीं देखी। टीवी हमारे समय भी थी, लेकिन हमने कभी अपनी माँ के साथ टीवी नहीं देखी। कभी हम माँ के साथ ऐसी जगह घूमने नहीं गए तो जहाँ पर हमको सिर नीचा करना पड़े। तो अगर हम अपने बच्चों के साथ टीवी नहीं देखते हैं, थिएटर में नहीं जाते हैं, गलत जगह नहीं जाते हैं, सही जगह पर लेके जाते हैं, तो ये मेरी गारंटी है बच्चे कभी माँ को वृद्धाश्रम में नहीं भेजेंगे। वो बच्चे जीवन भर यही कहेंगे मेरी माँ ने मेरे साथ गलत नहीं किया है, सही रास्ता बताया है। तो बच्चे कभी माँ को छोड़ेंगे नहीं और माँ को सही रास्ते पर लेके जाएंगे। इसलिए अपने मन में रोज़ यही भावना रखो कि मेरे बच्चे कभी मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते। बी पॉजिटिव सोचोगे तो भगवान के घर में देर है, अंधेर कभी नहीं हो सकता है। तो कभी सोचो ही नहीं कि मेरा बच्चा मेरे काम नहीं आएगा। इतना सोचोगे तो बच्चे को लगेगा मेरी माँ को मेरे ऊपर बहुत डाउट है, तो डाउट करोगे तो बच्चा तुमको आउट कर देगा। तो इसीलिए बी पॉजिटिव, अच्छा सोचे। यदि मेरा कर्म अच्छा होगा तो बच्चा क्या, पूरा रिश्तेदार परिवार हमारा साथ देगा। और कर्म यदि खराब होगा तो कोई भी हमारा क्या है, हमारे साथ रहने वाला भी हमारा साथ नहीं दे सकता। जैसे कोरोना काल। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, इतने सालों से मैं 2-4 साल से मैं भावना योग करती हूँ सुबह सुबह में। तो मेरा मन एकदम स्थिर रहता है और कभी भी मेरा ऐसा मन में भटकता है नहीं। और फिर कभी भी मेरे मन में हिल जाता है तो मेरे एक ही आत्मा बोलती है कि तू टेंशन में ले, पार्श्वनाथ भगवान सही करे, जो करेंगे जो सही करेंगे आपके लिए, बस वही मेरे साथ। और गाँव में भी मैंने ओपनिंग किया घर का, तो मेरा एक ही भाव था, मैंने कभी भी बर्तन के लिए एक ही भाव से मैंने ऐसे बोला कि मेरे को
कि महाराज जी के छौके में कितना बर्तन कम लगेगा, बस मेरे घर में कितना कम है मेरे को नहीं मालूम, महाराज जी के छौके में कितना बर्तन कम लगेगा, उसी हिसाब से मैंने बर्तन का पूर्ति किया और महाराज जी का छौका भी मेरा आर हो गया। महाराज नमोस्तु महाराज, इसका उचित मेरा। देखिए बहुत अच्छी भावना है, सबकी अपनी अपनी आस्था है। किसी की आदिनाथ पे आस्था है तो किसी के पारसनाथ पे है, किसी की महावीर स्वामी पे है तो किसी की मुनि सुब्रतनाथ भगवान पे है। तीर्थंकर 24 हैं, लेकिन पारसनाथ के प्रति लोगों की भावना यही रहती है, चिंता आए तो चिंतामणि पारसनाथ ही दूर करेंगे, संकट आया है तो संकट मोचन पारसनाथ ही संकट दूर करेंगे, विघ्न आया है तो विघ्नहर्ता पारसनाथ ही हमारे विघ्न को दूर करेंगे। इस वजह से पारसनाथ भगवान सबसे ज़्यादा आज वर्तमान की स्थिति में जाने जाते हैं। शिखर जी की यात्रा भी पारसनाथ के बिना पूरी नहीं होती है, तो पारसनाथ भगवान पे अगर आस्था है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद कोई साधु भी आते हैं, क्योंकि पंचम काल में साधु ही चलते फिरते तीर्थ हैं। अभी मैंने कल ही कितनी अच्छी बात कही कि भगवान का विहार, तीर्थंकर का विहार श्रावक नहीं कराते थे, देव कराते थे। और पंचम काल है, यदि आप संत को चलता फिरता तीर्थ मानते हो तो संत का आशीर्वाद सामान्य श्रावक को भी देव के समान बना देता है। तो आज हम साधु की सेवा कर रहे हैं, ये कभी बेकार नहीं जाती है। मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मैंने अपने माँ बाप की सेवा की। मैंने एक ऐसे समय, जो मेरे पिताजी कभी मंदिर नहीं जाते थे, अंतिम समय पुणे पहुँच गया। मैंने कहा कभी मंदिर नहीं गए, जब तक मैं हूँ तब तक मंदिर जाओ। वो मेरे कहने पे 2-4 दिन मंदिर जाने लगे। तबीयत खराब हुई, एक ही शब्द मैंने कहा, अब तुम्हारी 3 दिन की उम्र बाकी है, इतना धर्म कर लो, अंत भला तो सब भला। और मैंने 3 दिन में 2 दिन पहले ही उनको दीक्षा दे दी। दीक्षा देते ही मैंने पूर्णिमा को ही उनकी समाधि करा दी। तो जिसने अपने माँ बाप की इज्जत की है, माँ बाप का ध्यान रखा है, बेमान के चलना, पूरी समाज उसका ध्यान रखती है। तो आज आपने साधु के लिए जो बर्तन व्यवस्थाएं दी हैं, साधु को कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन आपकी भक्ति ने जो व्यवस्था की है, साधु की साधना आपको शक्ति दे करके आपकी सारी व्यवस्था करेगी। नमस्ते।